बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मई है। आज के दिन जिस खबर पर बहस हो रही है वो खबर है इमरजेंसी की, वो खबर है पीसीओ जज लाने की। जी हाँ, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, कहा यह जा रहा है कि जी टकराव इतना ज़्यादा हो गया, इतना शदीद हो गया है कि अब मामलात बड़े ख़राब हो सकते हैं, सिस्टम को नुकसान हो सकता है। एक तरफ सीनियर सहाफ़ी इस बात का चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और सीनियर सहाफ़ी इसका जवाब दे रहे हैं कि जी ये डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है, अब ऐसा माहौल नहीं है, अब ऐसे हालात नहीं है कि ये सब किया जा सके। तो ख़बरें क्या हैं और कितने इस चीज़ के इम्कानात हैं, इसी का हम जायज़ा लेते हैं। पहली चीज़ ये कि देखिए, ऐसे ही तो नहीं धुआं उठता, कहीं कुछ होता है तो फिर ही धुआं नज़र आता है। तो खामखा तो नहीं इतनी ज़्यादा ये बहस हो रही, शहर इक़्तिदार में भी इस पर बात हो रही है, सहाफ़ियों के दरमियान, अहम शख्सियात के दरमियान अब इस पर बहसों मुबाहिसा भी चल रहा है, बयानात भी चल रहे हैं। फवाद चौधरी को ले लीजिए, अब क्या वो इन्फॉर्म्ड आदमी नहीं है? वो कहते हैं कि ये अहमकाना हरकत होगी, एमरजेंसी लगाना जो है ये मुल्क को आग की तरफ धकेलना होगा, बड़े ख़तरात होंगे इसके साथ। मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि जी अब ये जो क्लैश है इस वक्त जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का, ये यहाँ तक पहुँच गया है कि सिस्टम को ख़तरा है। अब इससे बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, यहाँ तक बात हो रही है। मतीउल्लाह जान साहब इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि जी ये सिर्फ पैगामात होते हैं, ये डराने के लिए है और अब ऐसा माहौल नहीं है, ये नहीं हो सकता, इस तरह की बात हो रही है। अब देखिए, एमरजेंसी क्यों लगानी है, पीसीओ जजेस क्यों लाने हैं? ये इसलिए बात हो रही है कि जो मौजूदा जजेस हैं वो दबाव में नहीं आ रहे और अब इस चीज़ का इम्कान बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है और हुकूमत बग़ैर डील के इमरान खान की रिहाई अफोर्ड नहीं कर सकती। अब जितने उनके ऊपर केसेस हैं वो अगले हफ्ते ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। नए केसेस बनाएंगे तो क्या हासिल होगा, वो भी खात्मे की तरफ जाएंगे। लेकिन इससे बढ़कर सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो है IMF की शराइत। जी हाँ, IMF ने एक बड़ी कड़ी शर्त रख दी है। वो शर्त ये है कि जो भी इस वक्त शराइत हैं IMF की, जिसमें सबसे बड़ी है जी 18% आपने GST लगाना है, हर चीज़ पर आपने 18% GST का मतलब है कि जो भी चीज़ है वो सीधा 18% ऊपर जाएगी। फिर डॉलर जो है वो बतदरीज 329 पर लेकर जाना है आपने। ये तमाम शराइत हैं, लेकिन असल कहानी ये है कि ये आपने पार्लियामेंट से मंजूर करवानी है, यानी बजट आपने इसके मुताबिक तैयार करना है। आप ये तमाम चीज़ें मंजूर करवाएंगे पार्लियामेंट से और उसके बाद फिर हम आपके साथ आगे बातचीत बढ़ाएंगे। पहले कुछ नहीं हो सकता। अभी भी बस IMF का वफ्द आया और चला गया, वापस चला गया और जाने से पहले अमरीकी सफ़ीर से भी मिलता है। ये भी बड़ी अजीब बात है। और इन सब के ऊपर एक खबर है, वो ये कि पार्लियामेंट से जब आपने मंजूर करवाना है तो IMF कह रहा है कि उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल होनी चाहिए, यानी आपने मुतफ़िक़ा तौर पर IMF वाला बजट मंजूर करवाना है और आपने टैक्सेस भी पहले से ज़्यादा इकट्ठे करने हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ जनाब 10,000 अरब रुपया, 10 खरब रुपया तो आपने कर्ज़ों और सूद में देना है और फिर आपका कोई 8,000 अरब रुपए के लगभग आपका खसारा है, तो आप कहेंगे जी हम तो 9,000 अरब इकट्ठा करेंगे टैक्स। नहीं, आपको 12,500 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करना है, टैक्सेस मजीद लगाने हैं, इसलिए GST का मामला है और ये सब मंजूरी तहरीक इंसाफ के साथ होगी तो फिर ही मामला आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ हुकूमत फंस गई है। एक तरफ मखसूस नशिस्तों का मामला है, वो भी फिर अदलिया में है और जो 2 तिहाई अक्सरियत का ख्वाब था वो चकनाचूर कर दिया, वहाँ भी अदलिया नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब नज़र आते हैं। काजी फाइज़ साहब थोड़ा तन्हाई का शिकार होते नज़र आते हैं, या उनके पास जो जजेस उनके हम ख्याल हैं वो कम तादाद में होते नज़र आते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपके सामने ही सारा मामला चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस देखें, उनके जजेस देखें, वो भी मामला। यही सिंध हाई कोर्ट में नज़र आ रहा है, वहाँ के चीफ जस्टिस का मामला। तो अब पीसीओ जजेस का मतलब यह है कि इन सब जजेस को हटाया जाएगा और एमरजेंसी लगाकर कहा जाएगा जी एमरजेंसी लग गई है, अब आइन के मुताबिक चीज़ें नहीं चल सकती, लिहाजा एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जिसका मुशर्रफ दौर में आया था, आप उसके तहत आएँ, उसके तहत हलफ लें और फिर जो जजेस उसके तहत हलफ ले लेंगे वो रहेंगे, बाकी जनाब जो हैं निकल जाएंगे और नए जजेस जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे और इस तरह से जनाब फिर उन जजेस के तहत मामलात आगे चलाए जाएंगे। ये प्लान है, इस पर सोच विचार है। ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका तक में इस पर बात हो रही है, वहाँ पर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं, एक्टिव कर दिए गए हैं कि जी आप अमेरिका की जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके पास जाएं और उन पर ज़रा दबाव बढ़ाएं कि जी यहाँ पर अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो आप सपोर्ट करेंगे। अमेरिका की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी दौड़ें लगी हुई हैं, मगर क्या ये सब इतना आसान होगा? मसला क्या है? मसला ये है कि जी
तहरीक इंसाफ IMF के साथ शामिल नहीं होती उनके मामलात में, तो फिर क्या बनेगा? पहले भी ये हुआ है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट में भी IMF ने कहा था जी तहरीक इंसाफ को भी शामिल करें, और तहरीक इंसाफ ने उस पर इंडोर्स किया था कि हाँ जी ठीक है, मुल्क को इसकी ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान साहब जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप करवाएं, और फिर उसमें ये बहुत दफ़ा बात हुई कि जी $1 अरब मिलेगा उस हुकूमत को, PDM 1 के दौर में होगा, और उसके बाद निगरान सेटअप आएगा, $2 अरब तब मिलेगा, और तीसरा जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो तब होगा। तो ये इस तरह से यानी शराइत थी, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो हुए नहीं। अब तहरीक इंसाफ क्या दोबारा इस तरह डसी जाएगी? वो कहेगी जी हाँ जी हम आपके जो भी है अवाम के खिलाफ जिस तरह भी आप ला रहे हैं, आप तो अपनी दफ़ा कहते थे IMF का बजट है, ये गद्दारी है मुल्क से, हम नहीं मानते ये वो। अब पहले भी आपने हमें ये करके, और उसके बाद हमने जब IMF के मामलात पे आपको सपोर्ट कर दिया, उसके बाद आपने वो किया हमारे साथ। इमरान खान भी जेल में, जो पकड़ा जा रहा है जेल में, मार धाड़ और घरों में घुस कर सारा कुछ किया। तो अब दोबारा आप समझते हैं कि जनाब हम आपके उस जाल में आ जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। अब आप देखिए ना क्या हो रहा है, वो जिस तरह सदर बुश ने कहा था अमेरिका के, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि छड़ी भी मारेंगे और दूसरी तरफ हम लालच देंगे कि गाजरे भी हैं, या तो गाजरे खा लो, नहीं तो साथ आपको छांटा मारेंगे, आपको डंडे मारेंगे। तो यही हुकूमत कोशिश कर रही है कि पहले वज़ीर इत्तलात व नशरियात आते हैं अता तारड़ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और दूसरी तरफ जनाब वही जमात जो फसादी कहला रही है, जो दहशतगर्द जमात कहला रही है, नहीं तहरीक इंसाफ जो जमात कहला रही है कि जी ये इंतशारी पार्टी है, इंतशारी टोला है, अब उसके साथ बैठकर, अलीमीन गंडापुर के साथ बैठकर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठ रहे हैं, वज़ीर तवानाई बैठ रहे हैं, लगारी साहब बैठ रहे हैं, और इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और बताया जा रहा है जी कि वो तो अब लोड शेडिंग जो 22 घंटे थी उसका हमने 6 घंटे दुरानिया कम कर दिया है, तो मुआहदे तय पा रहे हैं कि जी साथ चलना है, इकट्ठे चलना है। तो ये क्यों है? क्यों कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं कि जी हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए, तहरीक इंसाफ ने डिसाइड करना है किस तरह बातचीत करनी है। राना सनाउल्लाह जनाब पीछे जा रहे हैं, और हत्ता कि एहसन इकबाल साहब वज़ीर मनसूबाबंदी वो कह रहे हैं, वो नारोवाल में बांट रहे हैं लैपटॉप, और साथ कहते हैं जी बातचीत करें बातचीत करें। ये अब क्यों याद आ रहा है? तो इसमें असल कहानी है IMF की, और दूसरी तरफ ये जो हो गया ना जी कैरेट लालच के, जी आए हमारे साथ बैठें, करें जो कहते हैं हम करेंगे, देखेंगे बैठेंगे तो मामलात होंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में भी ज़रूरत है, देखें जो हम कर सकते हैं अकोमोडेट करेंगे, और साथ डंडा उठाया हुआ है कि जी वरना देखें PCO जजेस आ जाएंगे, वरना हम इमरजेंसी लगा देंगे, चूँकि IMF के साथ मामला नहीं तय होंगे तो मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो हमें मजबूरन फिर इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, PCO के जजेस लाने पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? क्या इस तरह से आप हालात कंट्रोल कर लेंगे? नामुमकिन नज़र आता है, बहुत मुश्किल नज़र आता है। मैं चंद चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल कितनी गंभीर है। अब इस वक्त जनाब अयाज़ अमीर साहब लिख रहे हैं, जो कि मशहूर मारूफ कॉलम नवीस हैं, और फिर तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। कहते हैं जी मुलाकातें उरूज पर हैं और मकबूलियत वाला उनको कबूलियत नहीं बख्श रहा, ये अयाज़ अमीर साहब ने लिखा है। अच्छा, इसी तरह जनाब फवाद चौधरी साहब कहते हैं पाकिस्तान को इस्तेहकाम और मुफाहमत के रास्ते पर लाना चाहिए। इस्तेहकाम का सबसे बड़ा रास्ता इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान की रिहाई के बगैर मुल्क की मामलात में बेहतरी नहीं आ सकती। इसमें जनाब अब सिद्दीक जान खबर दे रहे हैं कि जी अगर इमरान खान अभी ऑफर करे ना नून लीग के बड़ों को, 20-25 लोग अभी तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के तैयार हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि नून लीग अब एक लाश है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये पार्टी एक लाश रह गई है, इसमें बचा ही कुछ नहीं है। फिर आप ये देखें कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो कहा था इन्वेस्टमेंट आएगी, उस पर हाथ खड़े कर दिए हैं। मुसद्दिक मलिक साहब विफाकी वजीर हैं, वो कह रहे हैं फैसला हुआ है कि SIFC के तहत आने वाली सरमाकारी में मुल्क का प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा, क्योंकि हमारे हुकूमती सेक्टर के पास इस सरमाकारी के लिए दरकार पेपर वर्क तैयार करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। जिनके पास पेपर वर्क तैयार करने की सलाहियत नहीं है वो क्या खाक इन्वेस्टमेंट करेंगे? जिस हुकूमत के पास पेपर वर्क जो बुनियादी दस्तावेज़ात तैयार करनी है उसकी सलाहियत नहीं है, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। इस पर फवाद हुसैन लिखते हैं, सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अपने सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा नहीं लगा रहे, अरब क्यों पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे? हकीकत ये है मुल्कों को अपने लोगों पर एतमाद करना होता है और अवाम को अपने मुल्क पर एतमाद होता है। मुसद्दिक मलिक की हुकूमत पर पाकिस्तानी एतबार नहीं करते क्योंकि लोगों की इज्जत महफूज नहीं, बाहर से पैसा आना खाम ख्याली है। नुसरत जावेद साहब भी कह चुके हैं कि अगर सऊदी अरब के वलीअहद पाकिस्तान नहीं आते, वो अरबों डॉलर की कमिटमेंट नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ से नहीं लाते, तो शहबाज शरीफ हो सकता है इस्तीफ़ा दे दें। अब ये जो IMF की शराइत हैं इनके मानने के बाद तो इस्तीफ़ा ही बनता है। तो उनका ख्याल था कि सऊदी अरब से कुछ आ जाएंगे तो हमारे लिए शराइत कुछ नरम हो जाएंगी, वो होता बिल्कुल भी कतई तौर पर नज़र ही नहीं आ रहा। तो बाकी क्या बचता है?
अच्छा, इसके साथ जनाब आप ये देखें कि कहा यह जा रहा है कि जी इमरान खान को माइनस करना ये तो खाम ख्याली है और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये बैरिस्टर सैफ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने ये बात की है कि शरीफ फैमिली का इमरान खान और अली बिन गंडापुर को सियासत से माइनस करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तो तहरीक इंसाफ उसी तरह खड़ी है, उनको लग रहा है कि जनाब अब तो वक्त आया है ये कबूलियत को, जो कहते थे कबूलियत करवानी, कबूलियत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, तो वो कहते हैं अच्छा हमारी मकबूलियत ही ठीक है, हम मकबूलियत के बलबूते पर ही जनाब सारी चीज़ें करेंगे। तो अब लोग याद करवा रहे हैं कि पहले जो एमरजेंसी लगाई थी 3 नवंबर 2007 को, तो उसका हाल याद कर लीजिए जो परवेज़ मुशर्रफ ने लगाई थी, तो अब आप लगाएंगे तो उससे भी बदतर ही हालात होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। एमरजेंसी का मशवरा देने वाले आग से खेल रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, ये फवाद चौधरी की स्टेटमेंट है। अब जनाब डॉलर भी बाहर से नहीं आ रहे, हालात बेहतर हैं नहीं, इस वक्त अदालत भी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही, अवामी सपोर्ट पहले ही इनके साथ नहीं है, तो अब जनाब ये वो पोजीशन नहीं है। और अब ये आप कहें कि जी एमरजेंसी लगाकर आप उसको सस्टेन कर लेंगे, सोचा तो जा रहा है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप ये कर सकें, क्योंकि इमरान खान साहब, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स वहीं के वहीं हैं और वहाँ पर मामला जो हैं वो सुलझ नहीं रहे और ना वो प्रेशर में उस तरह से आ रहे हैं। फिर आप ये देखें कि मलिक रियाज साहब, जब उन जैसा आदमी जनाब वो खड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि जी नहीं सब कुछ करना है कर लें, और पता नहीं कितने रेफरेंसेस तैयार हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो अपनी जगह है, वो करना है कर लें, पीछे हम नहीं हट सकते। तो मलिक रियाज को भी ज़ाहिर है किसी ने ब्रीफ़ किया है कि भाई इस वक्त मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं और क्या सूरत हाल है, तो इसीलिए वो भी इन हालात को भांपते हुए समझ रहे हैं कि भाई ये वक्त है कि अभी आप खड़े रहें, बस चंद दिन और हैं और उसके बाद हालात बिल्कुल बदलने वाले हैं। अब जनाब अटॉर्नी जनरल को आखिरकार अदालत में ये कहना पड़ रहा है, सबसे बड़े वकील को हुकूमत के, कि हर फर्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्ज़ाम है अपनी फैमिली के पास ज़रूर आ जाएगा। मानना पड़ा है, कमिटमेंट देनी पड़ रही है, अदालत में लिख कर देना पड़ रहा है। और पेशावर हाई कोर्ट कह रही है जी रियासत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट यानी अदालतें, अब देख लीजिए क्या स्टेटमेंट दे रही हैं। फिर जनाब अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म, ये सिंध हाई कोर्ट की तरफ से आ गया है। तो इसीलिए फिर पीसीओ जजेस की बात हो रही है कि जी हम जो भी कर रहे हैं वो जजेस उसको उड़ा रहे हैं। अमेरिकी सिविल डोनाल्ड ब्लूम के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल कि जी किसी तरह आपसे IMF मिलकर गया है, ऐसी तो नहीं मिलकर गया, वरना कहाँ होता है, सफ़ीर से मिलने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाकर भी अमेरिका में जाकर भी बात हो सकती है जहाँ उन्होंने अपने बोर्ड से बात करनी है। लेकिन वज़ीर ख़जाना पहुँचे जी कोई रास्ता निकाल दें या ये वो कि कोई तहरीक इंसाफ के बगैर ही कोई मामला चल जाए या हमारे लिए कोई नरमी हो जाए, जो मुश्किल नज़र आता है। दूसरी तरफ नईम भट्ट साहब की खबर सुनिए, बड़ी खबर है, चंद लीगी रहनुमा नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सरगर्म, किस अहम महफिल में नवाज शरीफ को PM बनाने की बात हुई, यानी अभी तक अरमान मचल रहे हैं। नून की कौन सी अहम शख्सियात मियाँ साहब की वज़ारत उज़्मा की मुखालिफ हैं, क्या ये मुमकिन है, इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं। नईम भट्ट साहब जो है ना अंदर की खबरें ले आए हैं और वो इस पर बात कर रहे हैं। फिर जनाब गैस की तरसील और तकसीम का निज़ाम शदीद दबाव में है, इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, पूरे निज़ाम के ही बैठने का इस वक्त ख़तरा है और बहुत ही मुश्किल हो गया है कि आप गैस सेक्टर को भी किसी तरह संभाल सकें। फिर टैक्सेस और इदारती इस्लाहात के बाद IMF का एक और मुतालबा सामने है कि दूध और गोश्त की कीमतों में DC की निगरानी ख़त्म की जाए, यानी फ्री मार्केट हो, जितना मर्जी दूध का रेट चला जाए, गोश्त का रेट चला जाए, हुकूमत उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये IMF की ये शर्त भी सामने आ गई है, शराइत सामने आती चली जा रही हैं, लेकिन हुकूमत के पास वक्त बहुत ज़्यादा कम रह गया है और पैसे हैं नहीं। लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान का जदीद तरीन सैटेलाइट MM1 को खला में भेजने का मामला, स्पार्को ने वफाकी हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर 4 अरब रुपए मांग लिए। 4 अरब रुपए MM1 सैटेलाइट की अदायगियों के लिए फौरी रकम जारी करने की सिफारिश, वज़ीर-ए-आज़म ने स्पार्को को के लिए फ़ंड्स जारी करने की समरी दे दी। अब जनाब यहाँ पर फ़ंड्स की कमी है, फ़ंड्स फिर भी कहा जा रहा है जी दें जिस तरह भी है, और हर फंड के लिए वज़ीर-ए-आज़म के पास जाया जाता है और वज़ीर-ए-आज़म जनाब अपने भी हों, जहाँ जहाँ से आ रहा है वो कह रहे हैं हाँ जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ जिसको जो चाहिए। तो इस काम के लिए यानी जब वज़ीर-ए-आज़म चाहें तो पैसे बहुत हैं, आवाम के लिए नहीं हैं, IMF की शराइत हैं, वहाँ पर फंस चुके हैं और अब इसलिए इमरान खान के पीछे जाया जा रहा है कि जी वो मान जाए, किसी तरह मामला हो जाएँ, वो बीच का रास्ता निकल आए। तो इसलिए अब ये दूसरी तरफ PCO जजेस की बात हो रही है, एमरजेंसी की बात हो रही है, ये बात तो हो रही है लेकिन आप देखें करने में, कहने में और उसके बाद कर गुजरने के बाद उसका सामना करने में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।